भारत ने ताजिकिस्तान में फ़ाखर एयरबेस जो है वो खाली कर दी हैं। ताजिकिस्तान ने फ़ाखर एयरबेस 1996 में भारत को दिए थे। ये भारत का पहला मुकम्मल एयरबेस था जो भारत के बाहर वाक़या था। 80 की दहाई में ये पुराना एयरबेस जो था, जो कि रूसी एयरफोर्स के ज़ेर इस्तेमाल था और काफ़ी अर्से से खाली पड़ा था, उसे जो है वो भारत को दे दिया गया था और भारत ने अपने जो एयर ऑपरेशंस हैं वहाँ पे करने शुरू कर दिए थे। अगरचे ताजिकिस्तान ने यहाँ पर अपनी फ़ज़ाइया के ऑपरेशंस का भी ऐलान किया था, लेकिन उसकी फ़ज़ाइया है ही नहीं, तो वहाँ से ऑपरेशंस क्यों करते हैं? क्योंकि उसके पास सिर्फ 12 हेलीकॉप्टर हैं। ये एयरबेस मुकम्मल तौर पर भारतीय एयरफोर्स के ज़ेर कंट्रोल रहा है और इसकी ताज़ीन और आरइश के लिए भारत ने $10 मिलियन का खर्चा भी किया था। अगरचे 2002 में इस बेस के बारे में दुनिया को पता चला था, लेकिन ये 1996-97 से ही भारत के पास चला आ रहा है। इस एयरबेस को ताजिकिस्तान की फ़ज़ाइया ने कभी भी इस्तेमाल नहीं किया। 2002 में फिर खबर आई कि इंडिया ने अयानी एयरबेस को भी जो है वो ताजिकिस्तान से ले लिया है, जिसकी जिद्दत के लिए भारत ने $30 मिलियन खर्च किए थे और ये दोनों एयरबेस इंतहाई अहम स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर वाक़या थे, जो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान दोनों पर हमलावर होने और इसके अलावा चीन पर नज़र रखने के लिए बड़ी आसानी से इस्तेमाल हो सकते थे, क्योंकि ये बिल्कुल उसके संगम पे वाक़ हैं। ताजिकिस्तान को पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान एक छोटी पट्टी है जो कि वहान कहलाती है, वो एक दूसरे से जुदा करती है और ताजिकिस्तान पाकिस्तान के बहुत करीब वाक़ है, जहाँ से आसानी से तैयारे हमलावर हो सकते हैं और पाकिस्तान में केपीके और गिलगित बल्तिस्तान की साइड पर जो है वो आसानी से हमला किया जा सकता है वहाँ से। भारतीय एयरफोर्स के मिग 29 तैयारे यहाँ पर रखे गए थे। इसके बाद फिर SU-30 MK-1 भी यहाँ पर रखे गए थे। 2022 में भारत ने अयानी एयरबेस को खाली कर दिया था और हाल ही में भारत ने फ़ाखर एयरबेस को भी खाली कर दिया है। ताजिकिस्तान की अपनी कोई फ़ज़ाइया नहीं है और कई मरतबा ये इतलात भी आई हैं कि ताजिकिस्तान इन अड्डों को पहले रूस को जो है वो दावत दे रहा था कि वो यहाँ पे अपने तैयारे रखे। फिर उन्होंने अयानी एयरबेस अमेरिका को देने के लिए भी दावत दी, लेकिन बहरहाल कहा जाता है कि वो इस पर नहीं आए और स्ट्रेटेजिकली नहीं आए, क्योंकि बहुत करीब है चाइना, तो अमेरिका इतने करीब आकर वहाँ पर नहीं आना चाहता था या नहीं बुलाने दिया गया, ये बहरहाल कन्फर्म नहीं है। ताजिकिस्तान जो है वो रूस के ज़ेर तसल्लुत रहा है और 1864 से वो रूस के ज़ेर तसल्लुत है। पहले ज़ार रूस की जो शाही ख़ानदान था वो ताजिकिस्तान पे हुक्मरान था। उसके बाद जो है वो जो रशियंस आए और जो कम्युनिज़्म आया, तो फिर उन्होंने वसी एशियाई रियासतों सारों पे जो है वो कब्ज़ा कर लिया, तो उसमें ताजिकिस्तान भी शामिल था। सोवियत यूनियन का कब्ज़ा यहाँ पर 1990 तक रहा। हालात बहुत ख़राब हुए, आज़ादी के लिए लड़ाई शुरू हो गई और खाना जंगी की सूरत हाल पैदा हो गई। इसलिए 1991 में इनको आज़ादी दे दी गई, लेकिन फिर भी 2002 तक 2004 तक जो है वो रूसी फ़ौजें यहाँ पर रहीं और उसका असर और सुख तो अभी भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। ताजिकिस्तान की आबादी तकरीबन 1 करोड़ 25 लाख है। अभी भी ताजिकिस्तान की 30% जो आमदन है वह बैरून मुल्क से आती है और ताजिक बाशिंदों से हासिल की जाती है, जिनकी 90% तादाद जो है वो रूस में ही काम करती है। ताजिकिस्तान की आर्मी के पास सिर्फ 28,000 फौजी हैं, कोई टैंक नहीं है और बहुत लिमिटेड असला है। एयरफोर्स सिर्फ 12 हेलीकॉप्टर हैं। लैंड लॉक इलाका है, क्योंकि इसके इर्द गिर्द जो है वो सारे ममालिक हैं, समंदर कोई नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर नेवी का तो है सवाल ही नहीं है। ताजिकिस्तान की सरहदें जो हैं वो चीन, अफ़गानिस्तान, काज़ाकिस्तान और किर्गिज़स्तान से मुंसलिक हैं, जबकि पाकिस्तान से भी इसका फ़ासला जो है वो वखान के इलाके से चंद किलोमीटर ही है।